नमस्कार दर्शक बंधु कृषि दर्शन आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु वर्तमान समय विकास परिभाषा बदली आम देश में वर्तमान प्रगतिर धारा आहुरी त्वरान्वित होइछि। एहा पछरे रहिछि आमर अगणित कृषि भाई भूणी मानकर महत्वपूर्ण भूमिका। जेतेबेले आम देश आगक बढ़ुछि ठीक सही समय आम अग्रणी चाषी भाई भूणी माने मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछंती एथिपाई जे कृषि विकास रे से माने मध्य आगक बढ़ी पारुछंती। तेबे कृषिर विकास निश्चित भाव में देशर आर्थिक मानदंड को सामाजिक मानदंड को आहुरी सुदृढ़ करुछि। वर्तमान समय आसीछि आमे समस्ते एक होई काम करिबा एवं कृषि विकास क्षेत्र में आहुरी किभली आमे आगक बढ़ी पारिबा, आम चाषी भाई भूणी मानकर आर्थिक मानदंड आहुरी किभली सुदृढ़ होई पारिबो से नहीं आमे समस्ते हाथ मिसाई काम करिबा। आसंतु एही महत् उद्देश्य नहीं आरंभ करिबा आजर कार्यक्रम जहार ना कृषि दर्शन। दर्शक बंधु आमर कृषि परंपरा बेस समृद्ध। प्रकृति सहित जड़ित कृषि प्राकृतिक कृषि बोली जदि धरा जाए तेबे निश्चित भाव में यह समग्र जीवजगत पाई मध्य फलप्रद। प्राकृतिक कृषि कहले आमे कौन बुझिबा, प्राकृतिक कृषि काहेकि लाभदायक, यार उपयोगिता कौन, चाषी भाई भूणी माने ए संपर्क में जानती तो सेथिपाई आमर स्वतंत्र उपस्थापना प्राकृतिक कृषि। आसंतु प्राकृतिक कृषि कौन ए संपर्क में आमे निजे जानिबा एवं आमर चाषी भाई भूणी मानकु मध्य ए संपर्क में जणाइबा। प्राकृतिक कृषि उपरे बर्तमान सारा देश में प्राधान्य दि जाउछि एवं जदि आम फेरी जा आज 40 वर्ष 50 वर्ष तलू से जो प्रणाली आम चाष करूँ कौन रासायनिक सार प्रयोग करूँ यथेष्ट मात्रा गोबर खत व्यवहार करके आम चाष करूँ। बर्तमान आमर जो बर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार तापर मध्य विशेष ध्यान दौरान जो थे चाषी भाई मैंने कौन रासायनिक सार एवं कौन विष प्रयोग न करी कौन हॉर्मोन किंबा कौन घासमरा प्रयोग न करी किभली लाभदायक चाष करें से एक योजना चली तार से मूल जिनस है आम गोमूत्र एवं गोबर आपको व्यवहार करी आच्छाद व्यवहार करी केते गुड़े जदि आम धरिबा आम नियम पालन करिबा ताहले आमर देशी बिहन एवं आमर फसल विभिन्न प्रकार फसल को आम फसल पर्याय में अनुसरण करिबा तासर फसलर विविधता एसबू जिनस सहित आमर गो किमती गाई गोरु चाष कुकुड़ा चाष छेली चाष एवं मत्स्य चाष सहित किभली भाव में आम गोटे जमीरू वर्ष जाक किभली भाव विभिन्न फसल चाष करि पारिबा एवं रासायनिक सार बदल में आम किभली परिपूरक भाव में आम गोबर गोमूत्र एवं गुड़ बेसन रु आम जो कहे जीवामृत घन जीवामृत हांडी एवं ता सहित आमर हांडी खत निमास्त्र आग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र एसबू तैयारी करिबा एवं विहन विशोधन पे आमर बीजामृत तैयारी करि परिबा। ता सहित आपणकर जो रहिला आमर सबुज सार प्रयोग करिबा आजला प्रयोग करिबा एवं ता सहित आपणकर जो रहिला आमर मुख्य फसल सहित आमर अंत फसल एवं जो आमर विभिन्न प्रकार फल गछ चाष करिबा एवं आपणकर जोला छणी जो उच्चा जमी से किभली भाव में आम व्यवहार करके माटीर उर्वरता बढ़ाई पारिबा सेटा हला आमर मूल लक्ष्य एवं ता सहित ताकू किभली आम प्रमाणीकरण करिबा सेथिपाई मध्य सारा राज्य में बर्तमान आमर नुआ नुआ आमर रीजनाल काउंसिल गठन कराई भारत सरकार माध्यम एवं सेमाने मध्य सेमानकर विभिन्न अंचल जो चाषी भाई मैंने आमर प्राकृतिक कृषि करुँच से किभली भाव में तार प्रमाणीकरण कर ध्यान दि जाउछि। तेणु आमर बर्तमान जो रहिला जे बर्तमान आमर जो खाद्य शस्य जेभली भाव में आमर विषक्रियार अंश बढ़ी आमर क्षति करुच्ची ताकू प्रतिहत करने आमर जो जगार आमर कम व्यवहार कर रासायनिक सार ताकू किभली भाव में माटीर उर्वरता को आम बढ़ई किभली फसल खसड़ा आम तैयारी करबा जहाँफल से गोटे फसल दुईटा फसल एवं फसल विविधता आम बजाय रखा एवं ता सहित केवल शस्य जातीय नुह डाली जातीय फसल पनीपरिया फल चाष एवं आपणकर छतु चाष एवं गोपालन सहित जमती आम तार गोबर को लेकिन आम केमती करें प्राधान्य दि जाऊँगी। तेणु एतिर अधिक जानापी आप निकटस्थ कृषि विभाग संगे जोगाजोग करूँ केवीके संगे जोगाजोग करूँ कि आपण अंचल जो स्वेच्छासेवी अनुष्ठान मैंने कम कर जोगाजोग करूँ एवं एथिरे आपणकर देखिबा जे आपणकर समस्ते भाबुथांती जे
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କଲେ ଅମଳ କମିଯାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଫସଲର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତା, ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େଇ ଆମର ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବଂ ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ, ବିନା ଆମର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା, ଏକାକୀ ଭାବରେ ଚାଷ କଲେ ଯେତିକିଟା କାମ ନ ଦେବ, ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି କାମ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସୁଫଳ ଚାଷୀମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ବିଷମୁକ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମଳ କରିକି ନିଜେ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବା। ତେବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରିଥାଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସଲତା ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଯେମିତି କୌଣସି ଭୂଇଁକି ଆମେ ଖାଲି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଚ୍ଛାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରୁଛେ, ପନିପରିବା ଥିବା ମଝି ଅଂଶରେ ଆମେ କୌଣସି ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖୁ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଖୁ ଛଦା ପକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆପଣ ନଡ଼ା କାଟୁଛନ୍ତି, ନଡ଼ାକୁ ବିଛେଇ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଛତୁ ଚାଷ ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡୁଳା ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଖେଳେଇକି ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ତ ଫସଲ ଉପରେ ମୁଗ ବିରି ପକାଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଘାସକୁ ଉଠିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଫସଲ ଆମର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ, ଆମ୍ବ ଚାଷ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାଜୁ ବାଦାମ କରୁଛେ ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଚାଷ କରୁଛେ, ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଘାସ ତାର ଅନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା ଜମି ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହଳ କରିକି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଫସଲ କରିପାରିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ ପାଣିର ଯଦି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ରାସାୟନ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛେ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ ଯଦି କରିବା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅମଳ କରିବା ତାର ମାର୍କେଟର ଦର ଏବଂ ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। दर्शक बंधु, कृषि क्षेत्र में वर्तमान परिवर्तन आसुछि। व्यावसायिक कृषि को अधिक प्राधान्य दिया जाउछि। व्यावसायिक भित्तिर कृषि आम चाषी भाई भूणी मानकर जीवन में परिवर्तन धारा मध्य सृष्टि करिछि। जदि व्यावसायिक कृषि को आम देखा तेज निश्चित भाव में आम राज्य में अगणित चाषी भाई भूणी वर्तमान माछ चाष को व्यावसायिक भित्तिर करुछंती। तेबे जदि चाषी भाई भूणी माने व्यावसायिक भित्तिर माछ चाष करुछंती, केउं केउं दिग प्रति से माने जत्नवान हेबा दरकार, जहाद्वारा कि व्यावसायिक माछ चाष अधिक लाभ दे पारिबो। एहा पर आधारित कार्यक्रमटे आसंतु देखिबा। जेकोसी फसल पाई गोटे उन्नत बिहन चयन होची मुख्य दिग। यही जदि माछ चाष कथा देखिबा, माछ चाष रे आमे उन्नत बिहन हिसाब रे मुंडा जाल किंबा माछंकर वर्षिकिया मुंडा जाल निहाती व्यवहार करबा दरकार। यही मुंडा जाल कौन प्रथम बुझा दरकार, आमर मुंडा जाल अर्थ जेकोसी प्राणी तार जीवन काल चारिटी अवस्था देकरी अतिबाहित करें। गोटे हूँ बाल्यावस्था, गोटे किशोर अवस्था, गोटे हूँ युवावस्था एवं आउ गोटे हूँ आपण वृद्धावस्था। प्राणीटी आपणकर देखिए किशोर अवस्था रे ही तार जो शरीर लेंथ बा दैर्घ्यटी शीघ्र शीघ्र बढ़ी था। तेणुक आमर जदि भाकुर रोही मिरिकाली प्रजाति को आम देखा, से प्राय 2 वर्ष बा 24 मास बयस प्रजननक्षम होता। पुरुष माछटी प्रायतः 18 मासरे टिके आगुआ प्रजननक्षम होता है। तेणुक जो सेक्सुआल मैच्योरिटी बा युवावस्था प्राय 18 मासर आरंभ होता है। तेणुक आमर जदि माछ क्षेत्र में देखा, आम जदि जाँल तांकर किशोर अवस्थार जाँल को आम व्यवहार करवा, अर्थात 5 मासरू आरंभ करके 18 मास बयस भितर सीमित थिबा तांकर जो अवस्था को आम से अवस्था जाँल आकार जदि क्रय करवा और चाष पोखर छाड़ा, तेणु से खूब शीघ्र शीघ्र बढ़ी था। तो प्रथम आम जाना जे 5 मासरू आपण 18 मास पर्यंत से जाँल अवस्था अर्थात
100 ग्राम 150 ग्राम ओजन रे आमे केमती रखि परिबा गोटे छोट जलाशय भितर जति अधिक संख्या रे अर्थात प्रत्येक घन मीटर पिछा 40 रु 50 टी आमे जति इंचिकिया जाल छाड़ी के तांको प्रतिपालन करिबा एवं से माने बंचिबा पई केवल प्रतिपालन करा जिवो बढ़िया पई खाद्य परिवेषण अधिका करा जिवो नै ताले से माने कोन होइतबो ना तांको भितर खाद्य और स्थान पई सब बेले प्रतियोगिता लागि रहइबो एवं से माने मुंडा आकार रहइबे बढ़ी परिबे नाही सेही जाल को जेतेबेले आमे चाष पोखरे छाड़िबा एवं चाष पोखरे से 2 घन मीटर रे गोटे माछ हिसाब रे अर्थात गोटे एकर जति आपन 1.5 मीटर पानी रहुछि ताहले आमे 3000 संख्यार मुंडा जाल जति छाड़िबा ताहले गोटे प्रतिकूल परिवेश रे थिले गोटे घन मीटर पिछा 40 रु 50 गोटी माछ रहउतले एवं जेतेबेले तांको चाष पोखरे छड़ाउछि 2 घन मीटर गोटे माछ रहुछि एवं एठी खाद्य पाउनथिले सेठी तांको प्राकृतिक खाद्य एवं कृत्रिम खाद्य जेतेबेले समानकर आवश्यकता हबो आमे परिवेषण करिबा तो माछ गुडिक बहुत शीघ्र शीघ्र सेही पोखरी रे बढ़ी थांती माछ गोटे एमिति प्राणी तांकर भरणा शरीर बुद्धि मध्ये अछि जदि अतीत रे से खाद्य रहिथिबे ताले तांकर शरीर बुद्धियार आवश्यक अनुजाई हेई न थाए एवं परवर्ती पर्यायर से जितेबाला गोटे अनुकूल परिवेश रखी खाद्य परिवेषण यथेष्ट हिसाब से करा जाए पुष्टि साधन यथेष्ट करा जाए तो सही समय अतीत जो पुष्टिहीनता जो शरीर वृद्धि हो न थाए से खूब कम दिन भितर से शरीर वृद्धिटा को भरणा करिथांती याकू भरणा शरीर वृद्धि बोली कहुए तेणु आमको भल अमलटे पाइबाकू हेले आमको उन्नत मानर ये जो जाल भाकुर रोही मेरिकाणकर मुंडा जाल अर्थात स्टंटेड फिंगरलिंग माने गोटे वर्ष बयस भितर सीमित थिबा 5 मास रु 12 मास भितर थिबा जाल को आम स्टंटेड फिंगरलिंग बा मुंडा जाल बोली कहूँ 12 मास ऊर्ध्व बयसर जाल जोटा 18 मास बयस भितर सीमित रही तांको वर्षिका मुंडा जाल बोली कहूँ तेणुक मुंडा जाल बा वर्षिका मुंडा जाल जदि पोखरे छाड़िबा ताले एमाने प्राय मु तो कहबी प्राय 3 मास भितर चाषी प्रथमे माछ मारिया पई सक्षम हो पारिबो एवं प्रत्येक मास से माछ उठेकी पुनर्बार जदि तार गोटे छोट नर्सरी पोखरे से जाल को रखिक मुंडा जाल उत्पादन करुवे ताले से मुंडा जाल पोखर जाल प्रत्येक थर छाड़ी वर्ष सारा अन्यून 8 रु 9 थर से मासिकिया किस्ती माछ मारी पारे प्रथमे 3 मास गैप तापर प्रत्येक मास माछ मरा हम तो ये क्यूमुलेटिव बा प्रत्येक मासर माछ अमल को जदि आम मिसई देवा गोटे भल अनुपातर माछ उत्पादन आम गोटे एकर पोखरी पाइपर यहीटा गोटे सघन माछ चाष प्रणाली नुहे किंतु ये आम मुंडा जाल वर्ष को प्राय 7000 रु 10000 गोटे एकर पोखरी छाड़ी ताकू बिक्र उपयोगी माछ हिसाब से बिक्री कले आम 35 क्विंटाल रु 40 क्विंटाल माछ गोटे एकर उत्पादन करें ये है गोटे दिग आ गोटे दिग हूँ आमर खाद्य परिचालना पई आमर प्राय चाषी भाई मैंने भूली जाती जे प्राकृतिक खाद्यर केतेटा महत्व अच्छी कारण केवल प्राकृतिक खाद्य आम 20 क्विंटाल पर्यंत माछ आम गोटे एकर पोखरी उत्पादन करें कौन कृत्रिम खाद्य न देकरी तेणुक प्राकृतिक खाद्य प्रत्येक मासरे यथेष्ट परिमाण में पानी सृष्टि करने मास आरंभ आम पानीर जो आल्कालिनिटी रोचे मोट क्षारत रोचे पानीर पीएच रोचे ताकू आम परीक्षा करवा जदि मोट क्षारत आपणकर 150 ppm रु कम रुए किंबा आपणकर जो पानीर पीएचटा 7.5 रु कम रुए ताले गोटे एकर पिछा प्रत्येक मास आम 40 किलोग्राम ये जो ऑक्साइड चून को राति सारा बतरे कि पानी करी पोखरी प्रयोग करा उचित ये ऑक्साइड चून प्रयोगर प्राय 3 रु 4 दिन पर आम प्रथमे जैविक खत मात्राटा प्रयोग करवा मासिक किस्ती जोटा आम प्रयोग करुचे प्रथम जैविक खत मात्राटा 10 झुड़ी कंचा गोबर रे आम 500 ग्राम मल्टीप्लेक्स पॉन्ड कल्चर बा अणुसार मिश्रण को मिसई चकटी पानी करके प्रयोग करवा यार 7 दिन पर रासायनिक सार मात्रा हिसाब से यूरिया 4 किलोग्राम एकर पिछा एवं सुपर सार 6 किलोग्राम एकर पिछा आम पानी रे प्रयोग करवा पुणी ये रासायनिक सार पड़वार 7 दिन पर आम जैविक खत हिसाब से पुणी 10 झुड़ी कंचा गोबर सहित 500 ग्राम ये जो अणुसार मिश्रण मल्टीप्लेक्स फॉर पॉन्ड कल्चर किंबा ऑक्सिजन किंबा ब्लूम एफ ये जो जहाँ भी अणुसार मिश्रण बाजार में उपलब्ध होची मिसईकी देवा पुणी आपणकर ये तृतीय थर जो खत सार मात्रा पड़वार पुणी सप्ताह पर आम शेष मात्रा हिसाब से रासायनिक सार यूरिया 4 किलोग्राम एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट 6 किलोग्राम एकर पिछा आम प्रयोग करवा यही जदि आम मासरे गोटे थर चून जदि आवश्यक मुताबक होची ताले चून प्रयोग करवा एवं 2 थर आम जैविक खत मात्रा एवं 2 थर जदि रासायनिक सार मात्रा आम प्रयोग करुचे ताले पानी रे यथेष्ट परिमाणर आमर फाइटोप्लांक्टन एवं प्राणी जातीय प्लवक जू प्लांक्टन सृष्टि होता है जहाँ को खाई माछ शीघ्र शीघ्र बढ़ी था एवं आमर कृत्रिम खाद्य खर्च कम होता है तेणु यही दिग को जदि आम जत्नवान हवा निश्चित भाव माछ चाष आमर उत्पादन वृद्धि पाइब
ଏବଂ এই जो पोटेंशियल आमर रही गोटे एकरु प्राय 40 क्विंटाल माछ आमे सहजरे उत्पादन करि परिबा। दर्शक बंधु वर्तमान जानिबा कृषि खबर। आपण माने जानती आम कृषि खबर रे आमे सब बेले चासी भाई भौणी मानकु कृषि संपर्कित किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य देखाई थाउ बा सेमानकु जणैबा पई चेष्टा करि थाउ। एहा पछर कारण होउछि एई सब कृषि संपर्कित तथ्य गुड़िक आम चासी भाई भौणी माने जानिबे, जहा द्वारा कि सेमानकर कृषि कार्य आहुरी सहज साध्य होई परिबो, नुआ नुआ ज्ञान कौशलर उपयोग रे कृषि आहुरी लाभजनक होई परिबो। तेबे आसंतु एई क्रम रे देखि नेबा किछि कृषि खबर। योजनार नाम जातीय खाद्य निरापत्ता मिशन डाली। कार्यकारी होउथबा जिल्लार नाम समस्त 30 गोटी जिल्ला। एही योजना अधीन रे कार्यक्रम गुड़िक मध्य क्षेत्र प्रदर्शन निमंते हेक्टर प्रति 9,000 टंकार सहायता राशि रही। फसल पर्यायभित्तिक क्षेत्र प्रदर्शन निमंते हेक्टर प्रति 15,000 टंकार सहायता राशि रही। सेही भली 50% रिहाती रे जैव सार, अणुसार, कीटनाशक जोगाण निमंते सर्वाधिक 500 टंकार सहायता रही। रिहाती रे पानी मड़ा पाइप, फुआरा जलसेचन यंत्र, हस्त और बैटेरी चालित स्प्रेयर, क्षुद्र डाली कल जोगाण इत्यादि निमंते सहायता मध्य रही। तेबे एसबुर सहायता नेमा निमंते निकटस्थ ग्राम्य कृषि कर्मचारी, कृषि अधिदर्शक किंबा ब्लॉक कृषि अधिकारी सहित जोगाजोग करंतु। ओल्लुओ बा ओल भारत वर्षर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंग एवं अनेक उत्तर पूर्वांचल राज्य रे बेस परिचित। यह हिंदी भाषाभाषी अंचल रे जम्मिकन बा सुरन तथा ओडिशा रे एवं पश्चिम बंग रे ओल्लुओ बा ओल भाव आदृत। साधारणतः बाड़ी बगीचा रे काँ भा लगा हेउथबा जंगली नर्तु बा स्थानीय किसमर ओल्लुओ विभिन्न किसमर आचार एवं आयुर्वेदिक औषधि प्रस्तुति रे व्यवहृत होइथाय। स्थानीय जंगली ओल्लुओ रे थिबा गलु अंश पई एहा अन्य पनिपरिबा परि तरकारी आदि सुषम खाद्य प्रस्तुति रे व्यवहार हुए नाही। मात्र निकटरे सर्वभारतीय समन्वय कंद फसल संपर्कित गवेषणा योजना द्वारा बहुल भावे चाष पई अनुमोदित होइथिबा गलु विहीन ओल्लुओ किसम दिनकु दिन सारा दक्षिण एवं उत्तर पूर्व राज्य चाषी मानक पई एक अर्थकारी फसल भावे बेस आदृत होई परिछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान रे आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली रे दीर्घ 5 रु 7 वर्ष अनुसंधान करी देखा जाइछि जे ओडिशार जलवायु एवं मृत्तिका ओल्लुओ चाष पई उपयुक्त एवं यह एक अर्थकारी फसल भावे चाषी मानक मध्यरे बेस आदृत होई परिबो। ओल्लुओ कंदरे हाराहारी 79% जलीय अंश थाए। प्रति 100 ग्राम तटका कंदरू 1.2 ग्राम जीवसार, 0.1 ग्राम स्नेहसार, 18.4 ग्राम श्वेतसार, 0.8 ग्राम धातबांश, 0.6 मिलीग्राम लौह, 34 मिलीग्राम गंधक मिलिथाए। यह सहित विटामिन क, ख आदि सम परिमाण रे भरपूर। यह श्वेतसार चाहिदा पूरण करिबारे बहुत सहायक होइथाए। ओल्लुओ चाष पई उष्ण आर्द्र जलवायु उत्कृष्ट। वायुमंडलर हाराहारी तापमात्रा 25 डिग्री रु 35 डिग्री सेल्सियस ओल्लुओ चाष पई उपयुक्त। फसल बढ़िबा पई आर्द्र जलवायु एवं कंद बढ़िबा पई शुष्क जलवायु आवश्यक होइथाए। वार्षिक हाराहारी 1000 रु 1500 मिलीमीटर वृष्टिपात हेउथबा अंचल रे ओल्लुओ लाभजनक भावे चाष करा जाई परिबो। आम भारत वर्ष रे तथा विश्वर समस्त गोपालक मानक पई गाई मानक थनहरा रोग एक मुंड व्यथार कारण होईछि। गाई ठारू क्षीर दुहिबा परे तार चिर प्राय 30 रु 45 मिनिट पर्यंत खोला रहे। एही समय मध्य रे जदि गाई बारंबार कौनसी अपरिष्कार स्थान, गुहाल किंबा गोबर और परिस्रा जमिथिबा जगार सोई रहे तेबे रोग जीवाणु चिर बाट दे पन्ना भितर को पसंती और थनहरा करिथांती। यह व्यतीत अपरिष्कार हाथ रे क्षीर दुईले, क्षीर दुईबा पूर्वरु पन्ना को सफा न कले,
ଜନ୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଫୁଲ ରହିଯାଇ ସଢ଼ିଗଲେ କିମ୍ବା ଗାଈ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଥନହରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଥନହରା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗାଈକୁ ଦୁଇଁଲା ବେଳେ କମ୍ କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ପହ୍ନା ଉଷୁମ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗେ, ଦୁଇଁବା ସମୟରେ ଗାଈ ନାତ ଉଠାଏ, କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କ୍ଷୀର ମୋଟାଳିଆ ହୁଏ କିମ୍ବା ଛେନା ପରି ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ହୋଇ ଆସେ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଗାଈକୁ ଦିନକୁ 5ରୁ 6 ଥର ଦୁହିଁ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବିଳମ୍ବିତ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ପହ୍ନା ଖରାପ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ଥାଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ 11,440 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉତ୍ପାଦନକୁ 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 88 ଲକ୍ଷ ବିହନ କିଟ୍, 129 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ 2 କୋଟି ଚାଷୀ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2030 ଏବଂ 31 ସୁଦ୍ଧା 350 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ, ହରଡ଼, ବିରି, ମସୁର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍, ଅମଳକ୍ଷମ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସହନୀୟ ବିହନର ବ୍ୟବହାର, ଯାହା 2025 ଏବଂ 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2030 ଏବଂ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସଠିକ୍ ଦରରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ସେ ତା'ର ସଠିକ୍ ଦର ହିଁ ପାଉ। ସେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦର କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିପାରୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା କିଛି କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ଦର ଉପରେ। ଗାଜରର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଜାରରେ 3,500ରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୁଖିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2,400ରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ସର୍ବାଧିକ 4,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମଠାରେ ଗାଜରର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଜାର ଦର ସର୍ବନିମ୍ନ 2,400ରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,600